क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि पति पत्नी का जो जोड़ी है वो कितने दिन के लिए है। जो ये जोड़ी परमेश्वर ने बनाया है, क्या इसी जीवन के लिए है या आने वाले अनंत काल के जीवन तक हमारा ये जोड़ी है। जो पति पत्नी का जो जोड़ी बन चुका है वो अनंत काल के जीवन तक रहेगा या नहीं, इसके विषय में हम आज परमेश्वर के वचनों के अनुसार चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदुओं को भी आप पूछें तो वहां पर जब एक जोड़ी बनाया जाता है या उस मंगनी होता है या शादी का अवसर होता है तो वहां पर कहता है 7 जन्मों का बंधन है। 7 जन्मों का या जन्म जन्म का, ये दोनों का जो बंधन है वो जन्म जन्म का है या 7 जन्म का बंधन है। इस प्रकार से हिंदुओं में भी ये कहते हैं। लेकिन जब हम हमारे मसीहियों के बीच में ये चर्चा करने के बाद कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें इसके विषय में ज्ञात क्यों नहीं है, जानकारी क्यों नहीं है कि हमें यह बताया जाता है कि जैसे आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु भोज सेवन करते हैं, तो आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आप स्वर्गदूत बन जाएंगे। इसके कारण से ये विषय में हमारे विश्वासियों के बीच में कोई भी सोच नहीं है या इस पे मनन चिंतन करने का कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि हम सब स्वर्गदूत बन जाएंगे। हमारे पत्नी भी स्वर्गदूत बनेगी, मैं भी स्वर्गदूत बन जाऊंगा, मेरे बच्चे भी, क्योंकि सब लोगों ने विश्वास ग्रहण किया है, प्रभु को ग्रहण किए हैं, विश्वासी बने हैं। तो हम सब क्या हो जाएंगे? आत्मिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम सब आत्मिक हो जाएंगे, स्वर्गदूत बन जाएंगे। तो एक दूसरे को पहचानने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो पति पत्नी का कोई सवाल ही नहीं। इस प्रकार से हमारे विश्वासियों के बीच में ये गलत फहमी है। जबकि हिंदुओं को आप पूछिए ना, वो लोग कहेंगे ये 7 जन्म का बंधन है या जन्म जन्म का बंधन है, इस प्रकार से वो लोग कहते हैं। लेकिन हमारे मसीही लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वहां पर परमेश्वर के वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। आप सोचो, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? दोनों एक शरीर हो जाएंगे। जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दोनों एक शरीर हो जाएंगे, तो कैसे हम लोगों का जोड़ी इसी जीवन तक है, आने वाले जीवन तक ये नहीं है, या अनंत जीवन तक हमारे जोड़ी नहीं है? ऐसा कैसे सोच सकते हैं? या ये कैसे सोचे कि हम अलग अलग स्वर्गदूत बनेंगे? मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है और जब समझेंगे तो उसके अनुसार हमको हम व्यवहार कर पाएंगे। जब इसी वचन को हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 19 पद संख्या 5 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे 2 नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। यहां पर परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग नहीं करे। तो आप कैसे सोचते हैं कि मैं अलग स्वर्गदूत बनूंगा, वो पत्नी अलग स्वर्गदूत बन जाएगी, पति अलग स्वर्गदूत बनेगा? ऐसा कैसे सोचते? फिर वो कैसे हो गए? परमेश्वर के वचन कैसे वहां पर पूरा होगा कि वो दोनों एक शरीर है?
या यूं कहे कि कभी किसी किसी विश्वासियों को जब आप पूछेंगे ऊपर में आप मिलने के बाद मुझे पहचानेंगे कि नहीं, नहीं बोलते। क्यों? हम सब आत्मिक हो जाएंगे ना, हम सब स्वर्गदूत बन जाएंगे, तो कैसे पहचानेंगे बोलते। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे कि नहीं? पहचानेंगे। पिता ईश्वर को पहचानेंगे कि नहीं? पहचान। उसका भी एक रूप है। जो स्वर्गदूत है उनका भी एक एक रूप है। तुम्हारा जिस प्रकार चेहरा है, रूप है, उसी प्रकार ही तुम रहोगे। और ये जो भ्रम है, ये जो पहले जो विश्वासियों के बीच में जो भ्रम है, वो क्या है कि हम सब स्वर्गदूत बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं कि गलत ही बोल सकते हैं। उसको डायरेक्टली बोलना बहुत सारे लोगों को दुख लगते हैं, क्योंकि बस बरसों से, जब से प्रभु यीशु मसीह गए, तब से वही शिक्षा लोगों के बीच में सिखा रहे हैं। उनको एकदम से ही आप बोल देंगे कि ये गलत है, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है या दुख लगता है। लेकिन ये सत्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम सब स्वर्गदूत नहीं बनेंगे। हम सब स्वर्गदूत जरूर बनेंगे, लेकिन उसके लिए उसका प्रक्रिया थोड़ा लंबा है या दूर है, वो समय आने का है। हम एकदम से ही मरने के बाद, क्या बोलते हैं, मर जाएंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और दूसरे आगमन में उसका प्रकाश हमारे पर पड़ेगा, या अंतिम तुरही बजने के बाद हम लोग रूपांतर हो जाएंगे करके लिखा है, स्वर्गदूत के रूप धारण करेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन लोगों के मन में यही भ्रम है कि हम सब स्वर्गदूत बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप समझिए कि कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी कार्य का एक समय होता है। सभी कार्य एक ही समय पर नहीं होता। अभी जब हम जी उठेंगे तो हम पति पत्नी एक शरीर तो नहीं होंगे, लेकिन क्या कहते हैं कि वो नया शरीर को धारण करेंगे, महिमा का शरीर को धारण कर नया सृष्टि और नया आकाश में प्रवेश करेंगे। जैसे कि जिस प्रकार हम आपने पढ़े होंगे प्रकाशन ग्रंथ प्रकाशित वाक्य में अध्याय 21 में लिखा है इसके बारे में, एक नया सृष्टि नया आकाश। ये जो प्रकाशन ग्रंथ में जो लिखा है नया सृष्टि नया आकाश, वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ये धरती ये आकाश को जब प्रभु नष्ट कर देगा आग और गंधक से, तब इसके जगह में एक नया आकाश और नया पृथ्वी उतर आएगी। और उस पृथ्वी पर हम सभी जोड़ी जो लोग प्रभु को विश्वास किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, उन सभी विश्वासियों को उस नया धरती और नया पृथ्वी नया आकाश में एक बार फिर से जीवन बिताने का मौका मिलेगा। और वहां हम जोड़ी के साथ रहेंगे, वहां हम जोड़ी के साथ रहेंगे, हम पति पत्नी रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे। बच्चे का शादी हो गया तो वो अपने पत्नी के साथ उस क्या बोलते हैं उस नया धरती पर जीवन बिताएंगे वो लोग। क्योंकि आपने जब पढ़ेंगे एशियास के ग्रंथ में इसके बारे में पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं भविष्यवाणी किए हैं। एशियास ने अध्याय 65 पद संख्या 17 में आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान पूर्वक सुने। मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लासित करूंगा, तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्धा जो अपने दिन पूरे न कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह श्रापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारी लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पूरा अध्याय 17 से आप पढ़ेंगे तो इसमें 25 तक पूरे इसके बारे में नया सृष्टि नया आकाश के बारे में वर्णन हुआ है।
और वहाँ किस प्रकार से आप रहेंगे उसके बारे में भी बताए गए हैं। आप पति पत्नी के साथ रहेंगे, आपके बच्चे भी होंगे, और क्या बोलते हैं, आप घर बनाएंगे, उसमें निवास करेंगे, आप दाग बारी लगाएंगे, उसके फल खाएंगे, और हर एक शिशु यानी बच्चा पूरे उम्र तक जीवित रहेगा। वो ऐसा नहीं कि आधे उम्र में खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो पूरे उम्र तक वो रहेगा। उसका निर्धारित वहाँ समय लिखा हुआ है कि सभी युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। सभी युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे, इस पर मनन चिंतन करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि हमारे लिए स्वर्ग नहीं है, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग है ही, लेकिन अब भी इस समय में हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह के साथ नया सृष्टि, नया आकाश में हम लोगों को जीवन बिताने का मौका मिलेगा। वहां एक नया यरूशलेम रहेगा, और वहां हमें हर संडे प्रार्थना के लिए जाना पड़ेगा। यह सच्चाई है मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन इस सच्चाई को छोड़ अलग लोग सिखाते हैं, वो झूठा है, या यूं कहें कि वो शिक्षा खराब है। क्योंकि स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन उसके लिए हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमें बीच के जो मार्ग हैं, बीच के जो समय है, उसको समझाना बहुत जरूरी है। हमें नए सृष्टि पर, नया आकाश में जीवन बिताएंगे, और उसके बाद जो 100 वर्ष के जो यहां पर समय लिखा है, उसके बाद फिर पुनरुत्थान होने के बाद स्वर्ग जा सकते हैं। यह अलग एक प्रक्रिया है, दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम किस विषय में चर्चा कर रहे थे कि पति पत्नी का जोड़ी क्या इसी जीवन तक है या अनंत जीवन तक इस हमारी जोड़ी रहेगा, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमें देखने को मिला है कि परमेश्वर ने हमें जो जोड़ी बनाया है, पति पत्नी का जो जोड़ी है, वो अनंत काल तक जोड़ी है, इसी जीवन का नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, और हर पत्नी जो है वो अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि ये हमारे जो जोड़ी है वो अनंत काल की जोड़ी है। ये इसी जीवन तक का नहीं है। आने वाले जीवन में हम स्वर्गदूत बन जाएंगे, या प्रभु आने के बाद स्वर्गदूत का रूप धारण करेंगे। हमें पति से कोई मतलब नहीं है, पत्नी से कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार से बातें नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अनंत जीवन के काल तक पति पत्नी का जोड़ी रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।